नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर में हम प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई खबरों का गहन विश्लेषण करते हैं। मोदी फैक्टर के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट के बारे में। गाजीपुर लोकसभा सीट पर इस समय पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं और इसकी एक सबसे बड़ी वजह है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी दिवंगत माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। दशकों के बाद पहली बार गाजीपुर में ऐसा चुनाव होगा जिसमें मुख्तार अंसारी मौजूद नहीं होंगे। आपको बता दें 2019 में अफजाल अंसारी ने बीजेपी के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा को लगभग 1 लाख वोटों से यहां पे शिकस्त दी थी। हालांकि उस समय समाजवादी पार्टी बसपा और आरएलडी का गठबंधन था, लेकिन 2022 में भी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम, यादव और राजभर मतदाताओं के जरिए यहां पे विधानसभा की 5 में से 4 सीटें जीत ली थी। आइए इस बार गाजीपुर में कौन जीतेगा, कौन हारेगा? क्या इस बार मुख्तार अगर गाजीपुर के चुनावी मैदान में नहीं है तो क्या उनके बड़े भाई उनकी गैर मौजूदगी में भी इलेक्शन जीत जाएंगे? क्या मुख्तार के सिंपैथाइजर्स जो हैं वो वोट में कन्वर्ट हो जाएंगे? बहरहाल गाजीपुर लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पर चर्चा करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं गाजीपुर लोकसभा की जातीय समीकरण पर। गाजीपुर लोकसभा में लगभग 4 लाख यादव मतदाता हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2.25 लाख है। वहीं दलित मतदाताओं की संख्या भी 3 लाख के करीब है, जबकि यहाँ पे राजपूतों मतदाताओं की संख्या 2.5 लाख है। बिंद मतदाताओं की संख्या 1.5 लाख है, जबकि कुशवाहा समुदाय के मतदाताओं की संख्या 2.5 लाख है। वहीं ब्राह्मण और वैश्य यहाँ पे 1-1 लाख मतदाता हैं। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मनोज सिन्हा के खासम खास पारसनाथ राय को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा की बात करें तो उसने कद्दावर नेता उमेश सिंह को उतार कर चुनाव काफी दिलचस्प बना दिया है। बात करें अगर हम 2019 के चुनावों की, तो समीकरण इस बार के समीकरणों से बिल्कुल उलट थे। समाजवादी पार्टी, बसपा और आरएलडी का गठबंधन होता है। अफजाल अंसारी उनके प्रत्याशी होते हैं। दलित, मुस्लिम, यादव वोटर्स मिलकर यहां पे बीजेपी के कैंडिडेट मनोज सिन्हा को हरा देते हैं। लेकिन इस बार स्थितियां उलट हैं। सपा और बसपा का गठबंधन नहीं है, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए माना यह जा रहा है दलित वोटों का एक बड़ा जो हिस्सा है वो मायावती के साथ में जाएगा, जबकि दलितों की कुछ और जो जातियां हैं वो बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी सर्वधर्म राजनीति की बात करते हैं। वो हमेशा कहते हैं, हर मंच से कहते हैं कि वो सर्वधर्म की राजनीति पर विश्वास करते हैं। वैसे आपको बता दें दलित पूरी तरीके से इस बार अफजाल अंसारी से इसलिए भी छिटका हुआ है कि अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया, लेकिन उन्होंने उस जो बीएसपी की प्राथमिक सदस्यता होती है उससे भी इस्तीफा नहीं दिया था। यही नहीं, उन्होंने बीएसपी को सूचित करने की भी जहमत नहीं उठाई। यही वजह है बीएसपी का जो दलित कोर मतदाता है वो अफजाल अंसारी से खासा नाराज है। इसके अलावा आपको बता दें कि बीएसपी हमेशा ये कहती है कि वो एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राजनीतिक मिशन के तहत काम करती है, इसीलिए उसके यहाँ कोई भी नेता आए और रहे या फिर चला जाए उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ पे कुशवाहा प्रत्याशी उतार दिया था, जिसकी वजह से कुशवाहों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खेमे में चला गया था। लेकिन इस बार कुशवाहा मतदाता बीजेपी के साथ लामबंद नजर आ रहे हैं। यही नहीं, मुख्तार अंसारी के करीबी कहे जाने वाले राजभर भी इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हैं। यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि राजभर वोट भी इस बार बीजेपी के साथ जाएगा। मुख्तार अंसारी के जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। ऐसे में कहा जाने लगा था कि अगर ये जो सिंपैथी है अगर वोट में कन्वर्ट हो जाएगी तो अफजाल अंसारी को कोई नहीं हरा सकता। बहरहाल इस बार मुख्तार अंसारी का बाहुबल भी मौजूद नहीं है। ऐसे में ये सिंपैथाइजर्स वोट में कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसा भी नजर नहीं आ रहा है। एक बड़ा जो तबका है वो मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा भी बताने से नहीं चूक रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होगी कि माफिया चाहे कोई भी हो, वो अगर एक वर्ग को खुश करता है तो दूसरे वर्ग को प्रताड़ित भी करता है। इस पूरे इलाके में
प्रताड़ित होने वालों की संख्या भी कम नहीं है। यही वजह है कि जब मुख्तार अंसारी आज मौजूद नहीं है तो जो भी उनसे प्रताड़ित लोग थे वो खुलकर अफजाल अंसारी का विरोध भी कर रहे हैं। फिलहाल गाजीपुर की जमीनी स्थिति देखें और तथ्यों पर नजर डालें या फिर समीकरण देखें तो अफजाल अंसारी के फेवर में नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है बीजेपी के अनजान प्रत्याशी कमजोर भले नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी यहां से सीट जीत जाती है तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।